अब इसमें देखें ऊपर ये देखें, ये वाला सवाल, ये ये तो आपको पता चल गया कि हमें सोशल इशू को किस तरह लिखना है और इस तरह कोटेशन को किस तरह लिखना है। फिर सी पे थोड़ा सा हम बाद में आएंगे, थोड़ा सा तरीकेकार बताऊंगा, फिर हम इस पे अटेम्प्ट भी करेंगे। ये लेटर बताया, रिपोर्ट के बारे में भी गाइड किया था। उसके बाद इंग्लिश का पार्ट आ रहा है। पहले हम एक पेपर को सही से सारा कर लेंगे ना, उसके बाद हमें एक आइडिया हो जाए कि कितने पोर्शन कितने आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चंस वाले पार्ट पे हम चलेंगे कि पाकिस्तान करंट और इस्लामियात के सवाल को किस तरह करना है। ग्रामर का मैं आपको बताता हूँ। ग्रामर में ये नरेशन जो सवाल दिए हैं ना, ये करने के बाद आप आराम से कोई भी नरेशन कर सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे अगर सिंपली अगर आप यहाँ पे देखें कि मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है ना, सिंपल प्रेजेंट इज कन्वर्टेड सिंपल पास्ट। बस आपको सिर्फ और सिर्फ रूल को समझना है। अगर आपका टेंस सिंपल प्रेजेंट में हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल पास्ट में। जैसे हमने आई एम लर्निंग लिखा, आई हैव डन इट, आई कुड, तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, ये सारे सेंटेंसेस हैं। लेकिन इसमें हम नीचे आएंगे सिंपल वाला, ये वाला है, ये सिंपल है, सिंपल कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट। ऊपर वाला जो पहले रूल आपको बताया, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट आई टीच, तो ही सेड, यहाँ पे देखें ही सेड इसके सामने ही लिखा है मैंने, जगह थी, ही सेड दैट ही टाट। अब सिंपल प्रेजेंट आपको टेंसेस आते हैं, मुझे ये काइंडली थोड़ा सा बताएं कि अगर टेंसेस भी नहीं आते तो फिर तो ये भी आपको नहीं आएगा, नरेशन तो फिर मुश्किल होगा आपके लिए। ग्रामर आती है जी जी सारी सर, आप, आते हैं। आते हैं ना, वेरी गुड, जबरदस्त। जी जी तो सर। इसके सिंपल प्रेजेंट है, उसने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ। तो ये सिंपल प्रेजेंट ऊपर मैंने रूल भी लिख लिया है, सिंपल प्रेजेंट को कन्वर्ट करते हैं सिंपल पास्ट में। उसने कहा कि मैंने पढ़ाया, उसने कहा कि आई टीच, माना उसने, अब उसने यहाँ पे उसमें ही है और यहाँ पे शी है। उसने कहा कि मैंने, तो इसमें रूल ये होता है कि ये जो आपके ये जो कामा वाला पार्ट है ना, ये कामा, ये खत्म हो जाता है, ये दोनों ये खत्म हो जाएंगे। इसकी जगह हम यहाँ पे डेट का इस्तेमाल करेंगे, ये रूल है, डेट करेंगे। तो क्योंकि कौन कह रहा है, उसने कहा, माना उसने लड़की थी, उसने कहा कि आय आय यहाँ पे शो कर रहा है उस लड़की को। उसने कहा मैं पढ़ाती हूँ, तो उसने कहा उसने पढ़ाया। जब आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, तो ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। अगर ये आपका प्रेजेंट में है तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये पास्ट में है तो फिर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये बात नोट करने वाली है कि आपका पहला जो पार्ट है ना, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है, ये अगर पास्ट में है तो फिर कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो शी सेड आई टीच, शी सेड दैट शी टाट। तो नीचे देखिए, शी सेड शी टाट, शी सेड दैट शी, इस तरह भी आएगा, इस तरह भी आएगा और इस तरह भी आएगा। तो ये चार ऑप्शंस आपके आते हैं कभी कभार पेपर में, अगर एमसीक्यूज टाइप होता है। लिखने वाला जो होता है तो वो तो सिंपल आपका आ जाएगा कि भाई इसको आप दुरुस्त करें, ये इस तरह है, इसको दुरुस्त करें। तो एमसीक्यूज अगर दिया जाता है तो उसमें चार आएंगे कि भाई हमें बताएं कि इसमें से कौन सा सही है, तो हम कहेंगे उसने कहा, शी सेड दैट शी टाट, सिंपल। फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पे हैव का है, सिंपल प्रेजेंट वाला है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में भी परफेक्ट का है। उसने कहा मैं पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ का क्या होगा, इसमें हम चार ऑप्शंस लिखे हैं। उसने कहा शी हैज टाट, शी हैव टाट, शी टाट और शी हैड टाट। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे हम हेड का इस्तेमाल करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम आपका फार्मूला जो ऊपर हम सीख के आए। उसने कहा कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो चुकी हूँ का हमने लिखा, तो चुकी थी, यहाँ पे अब यहाँ पे जो मीनिंग होगी ना, तो ये होगा चुकी थी। ये पेपर में आए हैं आपके, जो मैंने आपको पेपर ऊपर दिखाया उसमें नरेशन आई है। तो शी सेड शी टीचेस, तो शी सेड दैट शी टाट। अब ये पहला रूल देखें, वही सिंपल प्रेजेंट। उसने कहा, रूल नंबर वन। और अगर कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस का शी वाज टीचिंग, इज का वाज टीचिंग होगा, रूल नंबर टू। और अगर पढ़ा चुकी है तो पढ़ा चुकी थी, रूल नंबर थ्री। और अगर पढ़ाती आ रही है तो पढ़ाती आ रही थी, तो रूल नंबर फोर। ये पहले सिम प्रेजेंट वाले ये सारे मैंने आपको बता दिए। क्लियर है। अभी मैं आपसे अगर एक सेंटेंस अगर मैं आपको दूं, ही सेड आई हैव taught
इंग्लिश ग्रामर। अब इसका किस तरह होगा, शाबाश करें। सर, ही सेड दैट ही हैड taught इंग्लिश ग्रामर। गुड। और he said I have been learning English from the teacher, क्या होगा? सर, शी सेड दैट शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द टीचर। जबरदस्त, वेरी गुड। अपना क्या नाम है उनका, दूसरा हमारा मुइज मुइज भाई, समझ आ रहा है? जी जी सर। जी जी सर, आ रहा कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछना। देखिए मैं आपको आप जिस तरीके से मैंने ये चारे आपको बता दिए ना, ये ऊपर चार, ये देखें ये चार मैंने आपको बता दिए। मतलब इस तरह कोई भी टीचर इतना जल्दी में नहीं बताता सबके सब, ये मैं बता दूं। मतलब 1 मिनट में मैंने आपको सब बता दिया कि ये इस तरह होगा। समझ आ रहा है? ये मेहनत होती है। तो मेहनत होगी तो बच्चा एंजॉय करेगा। अगर मेहनत नहीं होगी तो बच्चा फिर वो कहेगा कि नहीं, मजा नहीं आया। अब आपको चारें क्लियर हो गए तो यहाँ पे सिर्फ डेट लगाना है और सिंपल पास्ट में होगा। अच्छा, अभी मैंने आपको एक और चीज मैं बताता हूँ। सपोज कि अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आइडिया लें। ही सेड, ही सेड, यहाँ पे आते हैं, आई हैड अंडरस्टूड इंग्लिश। अगर सपोज इस तरह आ जाए तो फिर आप, क्योंकि अभी ये हमने पढ़ाया नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अगर ये आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो अब अगर इस तरह आ जाए तो फिर क्या रूल होगा ये भी हम समझते हैं। इस तरह अगर आप, पहले तो हमने चारों कन्वर्ट किए ना, लेकिन ये कन्वर्टेड फॉर्म में आ जाए तो फिर कैसे करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमें समझना है। तो इस वाला वाज में कन्वर्ट हो गया, हेज वाला हेड में हो गया। लेकिन अगर फॉर्मेट में ही हेड आता है तो इस तरह अगर हेड आएगा तो हम ये आगे जाके मैं बताता हूँ कि she said that she had understood English, ये चेंज नहीं होगा। अगर आता है कि she said I have I had been learning grammar for a month, तो she said that she had been learning English for a month। बस यहाँ सिर्फ डेट देना है, कोई इसका आगे वाला रूल नहीं है। She said I would learn grammar English। अब आप देखें तो हम क्या कहेंगे, she said that she would learn English। सिंपल है। तो ये आगे जाके मैं बताता हूँ, लेकिन मैं प्रिकॉशनरी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा अलर्ट कर रहा हूँ। नीचे आते हैं, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। अब ही सेड आई हैव डन वर्क, तो हमने हैव को हेड डन वर्क में कन्वर्ट किया। हेड का हेड ही होगा नीचे, अभी ऊपर बता क्या हुआ। अगर यहाँ पे हेड आएगा तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। अगर हेड बीन आता है तो हेड बीन वही सेम रहेगा, उसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये बेसिकली इसका रूल है। फिर अगर ही सेड आई वाज टीचिंग इंग्लिश, तो अगर यहाँ पे देखें, पहले हमने लिखा ना हैव का हेड बीन में, ये समझे आप। अगर आपका he said I have made essays, तो हम कहेंगे she said that she had made essays, ये तो हो गया हमारा। लेकिन अगर हमारा यही आता है कि she said, यहाँ पे आता है कि I had made essays, तो इसको हम इसी तरह रखेंगे, she said that she had made essays। ये तरीका है। अगर आता है कि she said, यहाँ पे I was making learning English
तो यहाँ पे आएगा शी सेड दैट शी हैड बीन लर्निंग। पहले नरेशन पढ़ी आपने? नहीं, जी जी सर। जी सारी सर पढ़ी? पढ़ी है काफी। अभी क्या कहते हैं टेस्ट दिए थे ना रिसेंट, तो उसमें पढ़ी। अच्छा, पढ़ी थी। अभी थोड़ी सी मुश्किल की तरफ भी लेके चलूंगा। ये सिंपल आपको समझ आ गया कि शी सेड आई हैव बीन टीचिंग, तो हम नीचे आएंगे। इस तरह भी आ सकता है ऑप्शन, इस तरह भी ऑप्शन आ सकता है। नीचे वाला ऑप्शन इसका दुरुस्त है। इस तरह भी ऑप्शन आ सकता है। ये इसका तरीकेकार है। लेकिन हमें पता चल गया कि पता ये है कि ही सेड आई वाज टीचिंग, तो नीचे ऑप्शंस भी आ सकता है ही सेड दैट ही हैड बीन टीचिंग, हमारा हो वाज का हैड बीन। और दे सेड वी वर टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे देखें ही सेड दैट ही वाज टीचिंग इंग्लिश। तो ये फार्मूला देख लें कि किस तरह कौन सा फार्मूला आ रहा है। इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। तो यहाँ पे दे सेड वी वर टीचिंग, दे सेड, यहाँ पे ये दूसरा, ये अलग सेंटेंस है, इसका हम अलग बनाएंगे। इसका क्या होगा? दे सेड दैट दे हैड बीन टीचिंग, देख लें। चलें, तो नीचे आते हैं। नीचे वाला ये हम मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया। आई एम टीचिंग का ही वाज टीचिंग या शी वाज, जैसे शी सेड आई एम टीचिंग तो शी सेड दैट शी वाज टीचिंग, सिंपल है। मुश्किल की तरफ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ ये भी आपको बता दिया। सिंपल अगर प्रेजेंट होता है तो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ये इसका तरीकेकार है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो आई एम टीचिंग, ही वाज टीचिंग, आई हैव टॉट तो हैड टॉट, हैव मेड मिस्टेक्स तो हैड मेड मिस्टेक। मेकिंग फन, इसका क्या होगा? शाबाश, ही सेड आई एम मेकिंग फन ऑफ माय फ्रेंड। सर ही सेड दैट ही वाज मेकिंग फन ऑफ हिज फ्रेंड। वो हिज फ्रेंड। सही हो गया? बिल्कुल सही है, सर बिल्कुल सही बता रहे हैं, होशियार हैं आप। चलें, तो आई एम लर्निंग ग्रामर वेरी फास्ट, ही वाज लर्निंग ग्रामर वेरी फास्ट। आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर, ही वाज ऑपरेटिंग कंप्यूटर। आई एम मेकिंग फन, ही वाज मेकिंग फन ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक है। इसी तरह ये भी रेस्पेक्टिंग वाला भी आसान है। आई एम रेस्पेक्टिंग, शी वाज रेस्पेक्टिंग। और इसी तरह द टीचर इज कॉलिंग, द टीचर वाज कॉलिंग, हैज इनवाइटेड, हैड इनवाइटेड, सिंपल हो गया। ये भी मैंने बता दिया, हैव बीन टीचिंग का हैड बीन टीचिंग और वाज का हैड बीन होगा, हैड बीन का वही हैड बीन रहेगा, टाट। अच्छा, ये वाला समझे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिंपल पास्ट आता है तो इसको सेन में रख लें। सिंपल पास्ट इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट में। ये सिंपल, ये पास्ट परफेक्ट है, वो नो चेंज यहाँ पे आएगा, इसमें हमने लिख लिया है। चले, आई हैव बीन का ये बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये सारे आपको। अच्छा, डिड नॉट वाला अगर इस तरह सेंटेंस आता है कि शी सेड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड फ्रेंच, शी सेड दैट शी हैड नॉट, डिड नॉट का हैड नॉट में हम कन्वर्ट करेंगे। चलें, नीचे आते हैं। विल का वुड में कन्वर्ट करेंगे। देख लें एक दफा। आई विल लर्न, ही वुड लर्न, शैल लर्न, शुड लर्न, मे लर्न, माइट लर्न, कैन लर्न, कुड लर्न। तो ये कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड आएगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है अगर आपका पास्ट में है, सिंपल है। इसी तरह शी सेड लाइफ कैन टीच मी मेनी थिंग्स, शी सेड दैट लाइफ कुड टीच हर मेनी थिंग्स, यहाँ पे कुड टीच हर है। He said my father can support me for everything. He said that his father, यहाँ पे देखें ही आया है ना, उसने कहा कि मेरा अबू मुझे सपोर्ट कर सकता है हर चीज के लिए। तो नीचे वाला सेंटेंस है, उसने कहा कि उसका फादर उसको सपोर्ट कर सकता है हर चीज के लिए। चलें, ये भी आपका हो गया, ये मैंने बता दिया। ये आपका वुड का, ही सेड आई वुड वेट फॉर माय फ्रेंड। तो यहाँ नीचे वाला मैंने इसको रेड कर दिया है कि उसने कहा वो इंतजार करेगा अपने फ्रेंड्स का। चलें, ये भी बता दिया, ये भी हमारा हो गया। ये अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ यहाँ पे आते हैं, ये वाला। अब यहाँ पे देखें, इसने, वो कहती है कि मैं काम मेहनत कर रही हूँ, तो ये चेंज नहीं होगा। शी इज वर्किंग, ये अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच आपका अगर प्रेजेंट में है तो सेकंड पार्ट वाला सेंटेंस आपका वही रहेगा, नो चेंज। इसी तरह शी सेज आई विल, शी सेज शी विल, शी सेज आई वर्क, शी सेज शी वर्क्स, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
अगर आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस ये सेम रहेगा। फिर यहाँ पे आते हैं व्हेन reporting speech is either in a present tense or future tense, there will be no change in the tense of the reported speech. Reported speech जो बाद वाली speech है। She says that she really understands Sir Rashid. तो she says that she will really understand Sir Rashid. She says I understand my friend. वो कहती है कि वो अपने दोस्तों को समझती है, क्योंकि प्रेजेंट वाला जो आपका रिपोर्टिंग है प्रेजेंट में है, तो नो चेंज। बस ये सिंपल फार्मूला है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। चलें आगे चलते हैं। ये भी हमारा हो गया ये, बल्कि मैं दोबारा बता देता हूँ। आई विल टीच, यहाँ पे देखें उसने कहा आई विल टीच तो ही वुड टीच, शैल टीच तो शुड टीच, मे टीच तो माई टीच, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बेसिक रूल ये होता है जो हमें समझना है। चलें, तो अगर आपके सेंटेंस में ये कुड वाला आता है तो कुड वाला कुड में भी रहेगा, कुड में ही चेंज नहीं होगा। वुड है तो नीचे वाला वुड में रहेगा। यहाँ देखें शुड है तो शुड वाला शुड में रहेगा। तो नीचे नोट लिखा है शुड वुड कुड हैड बीन रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको आप नोट कर लें। आगे चलते हैं, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड आई कुड टीच, तो यहाँ पे लिखा है कि उसने कहा ही कुड टीच। नीचे ऑप्शन इस तरह भी आ सकते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। अब देखें फर्क क्या है, फर्क देख लें आप। ही सेड दैट ही कुड टीच और ही सेड दैट ही कुड टॉट। अब इसमें फर्क है, बताएं। सर वर्ब का जो है ना, एक पास्ट में एक प्रेजेंट में। सही कौन सा है? सर ऊपर वाला। ऊपर और वाला? सर नीचे वाला, क्योंकि नीचे सर वाला? वो शेड लगा है ना। हाँ, यहाँ पे सेड लगा है ना, देखें ही सेड आई कुड टीच है, तो यहाँ पे देखें हमने लिखा ही सेड, उसने कहा ही कुड के बाद कभी जिंदगी में सेकंड फॉर्म नहीं आती वर्ब की। कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसमें जो सही दुरुस्त जवाब है वो फर्स्ट वाला है। कुड के बाद टाट नहीं आएगा, आप टाट नहीं कह सकते। और यहाँ अच्छा इफ मतलब भी, सर, जो मतलब कुड शुड ये जो है ना, ये सब इनके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगा वर्ब का। हाँ, कुड शुड वुड मे माइट, हम्म। इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है ना, बस ये नोट कर लें, कुड के बाद भी फर्स्ट आएगी, तो वुड के बाद भी फर्स्ट आएगी। नीचे आते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। ही सेड आई वाज टीचिंग, तो ही हैड बीन टीचिंग। आई एम ही वाज, हैड बीन का हैड बीन ये रिपीट में कर रहा हूं दोबारा। अच्छा, अब आते हैं सवाल वाले पे। उसने कहा शैल यू गेट लेट, ये वाले आते हैं आपको क्वेश्चंस में। उसने कहा, अब यहाँ ऊपर तो कहा है लेकिन उसने तो सवाल किया है, तो हमने क्या लिखा, ही आस्क्ड अली इफ ही कुड गेट लेट। ही सेड टू अली, अब ही सेड टू किसी को, उसने फिर किसी को कहा, उसको मना उससे पूछा, उससे पूछा मतलब ही आस्क, आस्क के बाद लोग यहाँ पे फ्राम लगाते हैं, फ्राम कभी भी नहीं होता। आप सिंपल कहेंगे उसने अली से पूछा, ही आस्क अली इफ ही कुड। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चंस वाला आएगा, यहाँ पे अगर शल वुल कैन कुड मे माइट अगर शुरू में आता है, अगर शुरू में ले आते हैं डज है, डिड है, शल है, विल है, मे है, माइट है, कैन है, कुड है, तो हमेशा यहाँ पे आप इफ का इस्तेमाल करना। वेदर भी होता है, इसमें दोनों में कुछ भी लगा सकते हो, या इफ लगाएं या वेदर। इफ ही शुड, तो ये कन्वर्ट हो गया, इसी में शल शुड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ इफ लिखेंगे। जैसे इसने अली को कहा विल ही अटेंड द क्लास, तो उसने अली से पूछा इफ ही वुड अटेंड द क्लास। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें, ही सेड टू असलम विल यू अटेंड द क्लास, इसका किस तरह होगा, चलो आप बताएं। सर ही सेड, ही आस्क्ड असलम वेदर ही अटेंड द क्लास। He asked Aslam whether he would attend the class.
हाँ, he इस would तरह attend. होगा, इस तरह होगा। दोबारा बताएं। He asked Aslam whether he could attend the class. वेदर लिखें या इफ लिखें, आपकी मर्जी। इस तरह होगा, ठीक है। विल का वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको समझना है कि इसने क्वेश्चन किया है। आस्क असलम, क्वेश्चंस किया है। नीचे आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। ही सेड टू अली वुड यू अटेंड द क्लास, तो ही आस्क अली इफ ही वुड अटेंड द क्लास। अली के उससे कहा कि क्या आप क्लास हाँ करेंगे। शुड यू रीड द बुक, इफ ही शुड रीड द बुक। तो इफ के बाद आप ये वाला जो है ना, इस तरह नहीं होगा कि इफ शुड ही, ये इस तरह नहीं होगा। इफ के बाद आप ही लगाएंगे, डायरेक्टली ही लगाएंगे, उसके बाद शुड लगाएंगे, बस ये फार्मूला है। अच्छा, डू एज डायरेक्ट में है ही आस्क अली इफ ही कुड अटेंड द क्लास। समटाइम्स आपको उल्टा भी दिया जाता है, आपको सेंटेंस करके दिया जाता है, आपको कहते हैं कि इस तरह करो भाई। ऊपर लिखा होता है डू एज डायरेक्टेड। ये अगर आपने कभी पेपर जैसे दिया है ना, उसमें देखेंगे ना, तो ऊपर लिखा होगा डू एज डायरेक्टेड। जैसे कहा जाता है ऐसे करें। ही आस्क अली इफ ही कुड अटेंड द क्लास, ही सेड टू अली कुड यू अटेंड द क्लास। She asked Ali if he might attend the class. She said to Ali, might he attend the class. यहाँ देखिए might है, तो यहाँ पे if he might attend the class, ही यहाँ पे आ गया आपका। चलें, ये देखें, ये हमने लिखा है डू यू अटेंड द क्लास, तो यहाँ पे देखें ही आस्क अली इफ ही अटेंडेड द क्लास। इफ ही, हालांकि यहाँ पे डू दिया गया है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ डू दिया गया है, लेकिन हमारे सेकंड पार्ट में ही आस्क अली इफ ही अटेंडेड द क्लास, ये हमारा सही है। इस तरह हम नीचे आएंगे। सिमिलरली ये वाला सेंटेंस, ही सेड टू अली डिड यू अटेंड द क्लास, तो हम देखें यहाँ पे इसमें से कौन सा सही है, क्या बात इसका बताएं, इस वाले का कौन सा सही है। सर लास्ट Sir, ही सही fourth. है। ही आस्क्ड अली इफ ही हैड अटेंडेड द क्लास, क्योंकि डिड है। ठीक है, तो समझ मतलब आप लोगों को ये क्लैरिटी है कि ये इसको हम इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर ही सेड आता है, ही सेड के बाद आई अटेंड द क्लास, तो क्या ही आस्क होगा। ही सेड आई अटेंड द क्लास, ही आस्क होगा। No, sir, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। नो सर, हाँ, क्वेश्चन। जबरदस्त। तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे उसने कहा कि ही अटेंडेड द के साथ सिंपल है। समटाइम आपको क्वेश्चंस देख के डायरेक्टली मतलब सोच करके चले जाते हैं, सिंपल पूछते हैं आपको, उसमें क्वेश्चन होता ही नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो ये भी आप नोट सर कर लें। फिर टोल्ड जो होता है, टेल या टोल्ड, उसका सर हाँ, क्या यहाँ पे रोल है, या ये सेम ही होगा सेट की तरह? नहीं वो भी आ रहा हूँ ना, वो आगे है। ये पूरा करेंगे ना आज, मतलब इसके बाद नरेशन आप कभी जिंदगी में परेशान नहीं होंगे। मेरी क्लास की जी जी। खूबसूरती ये होती है कि अगर एक दफा समझा दिया ना, तो बस वो तबाही है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, आपका टाइम जाया नहीं होगा इंशाल्लाह। चीजें आपको मतलब हर क्लास में अच्छी चीज मिलेगी, इस तरह आप कहेंगे कि ठीक है। अब यहाँ देखें, ही सेड है ना, ही सेड आई हैव अटेंडेड द क्लास। ठीक है, ही सेड आई हैव अटेंडेड द क्लास। अगर यहाँ पे टू अली होता ना, ही सेड टू अली, उसने अली से कहा, तो जब आप किसी और को कुछ कहते हैं लेकिन वो क्वेश्चन में ना हो, बात को समझें, क्या किसी को कहते हैं लेकिन उसमें सवाल नहीं करते, तो ये जो आपका सेड है ना, ये टोल्ड में कन्वर्ट, ही टोल्ड अली दैट ही अटेंडेड। समझ आ रहा है नहीं। जी जी सर। आ गया, आ गया। मतलब आप किसी को बता रहे हैं ना, देखें अगर पहले हमारे सेंटेंस में यहाँ सिर्फ इस तरह था, ही सेड इस तरह था ना, आई हैव अटेंडेड द क्लास, तो नीचे हमने कहा ही सेड दैट ही अटेंडेड। लेकिन अभी यहाँ पे ही सेड हमेशा टू लेता है। ही सेड टू जुनैद आई हैव अटेंडेड द क्लास, तो यहाँ पे अब सेड जो है ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट करना, समटाइम्स आपको टोल्ड के साथ टू भी देते हैं। ही टोल्ड टू जुनैद,
और नीचे दूसरा यही आपको फार्मूला यही करके आपको कॉपी करके नीचे देंगे, और उसके साथ यहाँ टू नहीं होगा, क्योंकि सेड में तो टू है ना, तो लोग समझते हैं टोल्ड में भी होता है, लेकिन टोल्ड के साथ टू इस्तेमाल नहीं होता। ही टोल्ड जुनेद, लेकिन से के साथ, से जब भी आप कहेंगे आई से टू हिम, आई सेड टू हिम, आई एम सेइंग टू हिम, टू लेगा। जैसे हम कहते हैं ना आई लिसन टू हिम, इस तरह नहीं कह सकते कि आई लिसन हिम। ये 100%। अभी देखें, मेरा जो वैसे अंग्रेजी का जो होता है ना, वो डिटेल सेशंस होता है जो मैं पूरा साल पढ़ाता हूँ, उसमें तो पता नहीं बारीक भी नहीं होते हैं। ये तो हमारा एक मतलब है कोई मतलब शॉर्ट एक सिंपल चीजें हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं कि जैसे हम ज्यादा ब्लंडर ना करें। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, ही टोल्ड जुनेद दैट ही हेड अटेंड द क्लास, लेकिन हमारा जो सेंटेंस था उसमें टोल्ड नहीं था, इस वजह से इसको हम वापस रखते हैं, क्योंकि आपने सवाल किया तो मैंने बना दिया। चले, ये आपको हो गया समझ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ही सेड वाज आई अटेंडिंग द क्लास। अब वाज आई अटेंडिंग द क्लास वाला फार्मूला देखें, ही आस्क्ड इफ ही अटेंडेड द क्लास, सिंपल है। नीचे आते हैं, ही सेड शल यू, ये आपको समझ आ गया बिल्कुल 100%। शल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, शुड का शुड ही रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई इसी फॉर्मेट में। नीचे आते हैं, ही सेड आई हैड गॉट अ कार, ही सेड दैट ही हैड कार, ये माइट वाला ये माइट में रहेगा, शुड वाला शुड में रहेगा, कुड वाला कुड में रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया। ये भी मैंने आपको बता दिया कि सेड का आस्क में कन्वर्ट होगा, ये भी। चलें, आगे चलते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसी के साथ रिलेटेड है। आई टीच वाला मैंने बताया, ठीक है, ये वाला समझे, ये इंपॉर्टेंट है। इसने कहा आई मीट टुडे, ही मेट दैट डे, टुडे का दैट डे, इसी तरह सेम फार्मूला रहेगा, यस्टरडे का द डे बिफोर, टुमारो का द फॉलोइंग डे, एट द मोमेंट का दैट मोमेंट, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर, लास्ट ईयर का द ईयर बिफोर, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर, टू नाइट का दैट नाइट, सम डेज अगो का डेज बिफोर या अर्लियर। बस ये इसका स्क्रीनशॉट लगाएं। तो ये बिल्कुल आसान तरीका, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का डे बिफोर, टुमारो फॉलोइंग डेट, द मोमेंट दैट मोमेंट। तो ये एक दफा समझ लें, बाकी फार्मूला सेम है, सिर्फ डे का चेंज है कि डे के साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा। बाकी सारा फार्मूला जो ऊपर हम सीख के आए हैं। मीट टुडे टू मेट टुडे का क्या होगा? शाबाश, बताएं इसमें से कौन सा सही है? शाबाश। सर ये समझ में नहीं आया, ये किसका बताना है? ऊपर एक सेंटेंस लिखा है ना, ही सेड आई मीट टुडे, ठीक है। जी तो सर। इसका इसका क्या लिखेंगे? ही सेड दैट मेट दैट डे, ही मेड मेट दैट टुडे डे। का, देखें ऊपर वाला जो है ना, इसको स्क्रीनशॉट लगाएंगे तो इसमें आपको फिर जो है ये समझ आएगा कि टुडे का डेट डे हम लगाएंगे, लेकिन यस्टरडे होगा तो डे बिफोर होगा। तो यहाँ पे जो हम टुडे रखा था ना, टुडे का हम कहेंगे दैट डे, क्योंकि ये हमारा पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस वजह से हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंपल है। सर यस्टरडे का द प्रीवियस डे रखे हैं, हाँ, द डे हो बिफोर। सकता है। हाँ, द डे बिफोर या प्रीवियस डे भी सही है, द डे बिफोर या ठीक है। प्रीवियस डे। जैसे ये बिफोर या अर्लियर जैसे लिखा है ना, ये थोड़ा सा आप स्लाइड चेंज लगा सकते हैं। चलें, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, व्हाट आर यू डूइंग, ये थोड़ा सा समझें, ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है। ही सेज टू अली व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क अली सिमिलरली दैट व्हाट, यहाँ पे देखें दैट लगाया है, यहाँ पे व्हाट लगाया है, यहाँ पे व्हाट इज ही डूइंग, यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से ये सवाल आ जाए तो कौन सा सही होगा? सर ही आस्क्स अली व्हाट ही इज डूइंग। सर थर्ड वन, ही इज थर्ड डूइंग। वन, आर यू श्योर? ठीक है ना?
चलें आगे चलते हैं, ये अब समझाता हूँ आप। ये वाला मैंने बता दिया, टुडे का, दैट डे, यस्टरडे का, ये सारा, टुमारो का, द फॉलोइंग डे, एट द मोमेंट, द मोमेंट का, द मोमेंट आपको बताया। ये नाइट वाला भी बता दिया, ये भी आपने नोट किया होगा। चलें अब यहाँ पे आते हैं। इसके साथ में आपको आगे इसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। जैसे अगर जैसे होरा होता है, होरा विश करते हैं, तो इसका फार्मूला भी आप याद कर लें एक दफा। थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि अगर इस तरह का आ जाए तो हमें क्या करना है। सपोज कि अगर आप प्रे करते हैं, विश करते हैं, बिड करते हैं, तो ही सेड मे यू बिकम अ लेक्चरर, ही प्रेड। अब उसने दुआ किया, उसके लिए उसने दुआ की, प्रे की कि यार शायद अल्लाह करे आप प्रेड डेट, बस सिंपल लगाएंगे। अगर विश करते हैं, आई विश इट वर संडे, तो आप कहेंगे रशीद विश डेट इट हैड बीन, वर का हैड बीन आएगा आपका। और वुड डेट आई वर अ डॉक्टर, तो आप कहेंगे ही विश डेट ही हैड बीन, वर वाला को हैड बीन, वही सेम फार्मूला, बस थोड़ा स्लाइड। मोहसिन सेड टू हिज फ्रेंड गुड नाइट, तो मोहसिन बेड हिज फ्रेंड गुड नाइट। ऊपर मैंने बताया ऑप्टेटिव सेंटेंस है, प्रे विश और बेड, तो बेड हिज फ्रेंड गुड नाइट, या बेड गुड नाइट टू हिज फ्रेंड। अगर बेड लगाते हैं उसके साथ गुड नाइट पहले लगाएं तो टू आएगा। इसी तरह उसने गुड मॉर्निंग रशीद को कहा, उसने रशीद को गुड मॉर्निंग विश किया, बस सिंपल फार्मूला है। या ही विश गुड मॉर्निंग टू रशीद, इस तरह भी लगा सकते हैं, सिंपल है। और एक्सक्लेमेटरी में भी इस तरह, आई कैन ट्रस्ट पीपल, एक्सक्लेमेशन है, ही एक्सक्लेम विद वंडर या सरप्राइज, ही कुड, वो सेम चीज कैन नॉट का कुड नॉट में कन्वर्ट होगा। इसी तरह यू हैव डन अमेजिंग, तो अप्लाज करेंगे, एक्सक्लेम विद, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा, विद अप्लाज आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होगा, हैड डन एन अमेजिंग जॉब। अगर सॉरी है तो उसमें आपका रिग्रेट वर्ड आएगा, ये ऑलरेडी आपने बता है कि आपको ये काफी चीजें आ रही हैं। लास्ट माय जॉब, तो सॉरी फील कर रहा है, बस सेंटेंस खुद बताता है कि वो क्या फील कर रहा है। फैंटेस्टिक है तो वो जॉय है। खुशी वाला खुशी में, दुख वाला दुख में लिखना है। बाकी सेंटेंस का फार्मूला वही सेम चलेगा, लेकिन आप ही एक्सक्लेम्ड, आप एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम लगाएंगे। कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। इसी तरह द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू योर वर्क नाउ, तो टीचर आर्डर दिया, बस आपको समझना है इसमें क्या बता रहा है, उसमें आर्डर कर रहा है, टीचर उसको आर्डर कर रहा है अपना काम करो। इसी तरह वो उसको डॉक्टर कह रहा है कि भाई, वो एडवाइस दे रहा है कि भाई चावल मत खाना, और उसको मना कर रहा है कि उसको जोर भर रहा है कि वो भाई इस तरह ना करो, प्लीज डोंट मेक पीपल फूल। उसने उसको जोर भरा कि लोगों को बेवकूफ मत बनाए, प्लीज बाय अ बुक। अब रिक्वेस्ट किया कि यार मेरे लिए भी किताब ले आना। अब ये मना करता है कि स्टॉप इट, द टीचर आर्डर कि स्टॉप इट, बस सिंपल है। इस तरह ये भी इंटरोगेटिव टाइप भी सेम फार्मूला है जो आपको इफ वाला बताया था, सेम चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आई में राइट, ही में राइट, सेम है, लेकिन ये प्रेजेंट वाला फार्मूला है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई, यही सेम है। मे आए, इफ लगाएंगे, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। टोल्ड वाला मैंने आपको बता दिया, सेड टू सबा, तो टोल्ड लगाएंगे, वही सेम चीज। ये भी आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हमने सेंटेंस बनाया था ना, ही सेड टू सबा, तो नीचे लिखा है, तो यहाँ पे हमने आस्क इफ ही माइट राइट एन ऐसे, ये वाला आपका करेक्ट है, यही जो हमने अभी डिस्कस किया। हैव यू रिटन का इफ शी हैज रिटन, ये इफ वाला है, ये भी इफ वाला है, ऊपर पढ़ के आए। और ये वाला है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो आप मुझसे पूछ रहे थे। तो इसमें हम यहाँ पे आएंगे, नीचे वाला, ये आप समझें, ये वाला है, हाउ कैन यू डू दिस, हाउ शी कैन डू दिस, बस हाउ कैन यू डू दिस, क्योंकि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, पास में है तो यहाँ पे प्रेजेंट में है तो कुड लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम ही रहेगा, ये अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास में है तो पास्ट में रहेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस हाउ हाउ कुड, लेकिन हम पूछ रहे थे ना कि हाउ कुड शी होगा या हाउ शी पहले आएगा, कुड बाद में आएगा। इसी तरह हाउ शी पहले आएगा। वैसे तो हम सेंटेंस बनाते हैं ना, हम कहते हैं हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन यू डू, इस तरह कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हाउ का, यहाँ पे एक अलग हो रहा है, हाउ कैन यू नहीं, हाउ शी कैन डू दिस। समझ आ रहा है या नहीं? हाँ करें या ना करें? नजर आ रहा है, आ रहा बस ये सर बस। हाँ जी, इसमें इफ या वेदर नहीं लगेगा हाउ और एम? केरो नहीं, वेदर वेदर इसमें नहीं लगा, वेदर उसमें लगता है जिसमें शल और शुड शुरू में आए, इसमें हाउ हाउ में नहीं लगता भाई, समझ जाए, बस यही तो चेंज है। समझ आ गया? जी जी सर। बस यही चेंज है इसमें, सिंपल है। तो बस ये स्लाइड थी, मैंने बनाई थी आज, और इसमें 90 स्लाइड थी, ये 92 93 खत्म हो गया आपका। ठीक है, आज के लिए काफी है।
ठीक है सर। हाँ बस आज के लिए काफी, मथा ज्यादा मारा है आज। थैंक यू। ओके। और ये अगर